नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य कथा यात्रा में। आज हम आपको सुनाएंगे शिव पुराण का ऐसा अध्याय जो यह सिद्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना पापी क्यों न हो, अगर वह भगवान शिव की कथा सुन ले, शिव नाम का स्मरण कर ले, तो उसका उद्धार निश्चित है। ये कथा है उस व्यक्ति की जो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से अधर्मी और दुष्ट बन गया था। फिर भी शिव कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आइए बैठिए, शांति से मन को शांत कीजिए और शिव पुराण के दिव्य शब्दों का पान कीजिए, क्योंकि शिव कथा सुनने मात्र से पाप कटते हैं, जन्म सफल होता है और मन परम आनंद से भर उठता है। श्री सौनक जी बोले, हे महर्षि सूत जी, धन्य है आप, धन्य है आपका कथन। आप ही परमार्थ तत्व के सच्चे ज्ञाता हैं। आपने इस धरती पर हम जैसे साधकों पर कृपा कर वह अद्भुत और दिव्य शिव महिमा की कथा सुनाई है। भूतल पर इस शिव कथा के समान कल्याण का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके वचनों से हमें जीवन का परम सत्य ज्ञात हुआ है। हे सूत जी, बताइए, इस शिव पुराण को सुनने या पढ़ने से किस प्रकार के पापी प्राणी भी पवित्र हो जाते हैं? कौन सा ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी है जो इस शिव कथा के प्रभाव से सुधर नहीं सकता? कृपा करके विस्तार से बताइए, जिससे यह समस्त संसार कृतार्थ हो सके। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनो। जो लोग पापाचार दुराचार में लिप्त है, जो क्रोध, लोभ, मोह और वासना में डूबे हुए हैं, वे यदि श्रद्धा से इस शिव पुराण को सुने या पढ़े तो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं तुम्हें प्राचीन समय की एक सच्ची कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं भगवान शिव के अनंत करुणा का उदाहरण है। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पूर्व एक नगर था, किरात नगर। उसी नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण था। न वह वेद जानता था, न धर्म में उसका मन लगता था। धन के लोभ में वह नीच कर्म करने लगा। उसने कभी भी स्नान, संध्या, जप, तप, हवन या दान नहीं किया। धर्म कर्म से उसका कोई सरोकार नहीं था। वह रस विक्रेता बन गया। व्यापार के नाम पर छल कपट करने लगा। जीव हिंसा उसका स्वभाव बन गया। वह धन के लिए किसी को भी धोखा दे देता था। शराब पीना, जुआ खेलना और वेश्यागमन में रत रहना उसकी दिनचर्या बन गई थी। इतना पापी और धर्म विमुख मनुष्य इस धरती पर शायद ही कोई होगा। उसके हृदय में धर्म का एक रेशा तक नहीं बचा था। एक दिन ऐसा हुआ कि दैव योग से वह घूमता घूमता प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा। उस पावन स्थान में कई संत महात्मा एकत्रित थे और वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। उसे वहां विश्राम करने का स्थान मिल गया। उसी रात उसे ज्वर हो गया। तेज बुखार से वह कांपने लगा, शरीर थर्राने लगा, उठने की शक्ति नहीं बची। लेकिन वही पास में बैठा वह शिव कथा सुनता रहा। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए और एक पूरा मास बीत गया। उसका शरीर रोग से कमजोर होता गया, लेकिन कानों से वह निरंतर शिव महिमा सुनता रहा। महीने के अंत में शरीर त्याग कर उसने प्राण छोड़ दिया। यमराज के भयंकर दूत आए। उन्होंने देवराज को पकड़कर रस्सियों से बांध लिया और यमपुरी की ओर ले चले। लेकिन तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंजी, उज्जवल प्रकाश फैल गया। वहां प्रकट हुए भगवान शिव के दिव्य गण। उनके शरीर पर चंदन और भस्म की सुंदर आभा थी। हाथों में त्रिशूल, सिर पर जटाएं और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने आते ही यमदूतों को ललकारा, छोड़ो इस प्राणी को, यह अब यमपुरी का नहीं रहा।
इसने 1 मास तक शिव पुराण का श्रवण किया है, शिव का स्मरण किया है। अब इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। यमदूत डर गए। शिवगणों ने उन्हें पराजित कर दिया और देवराज को मुक्त कर दिया। फिर उसे स्वर्णिम विमान में बिठाकर सीधे कैलाश पर्वत ले गए। यमपुरी में हाहाकार मच गया, घोर शब्द गूंजने लगे। यमराज ने ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए कि यह शिवगणों का कार्य है। यमराज ने भयभीत होकर उन शिव दूतों का पूजन किया और कुछ भी पूछने का साहस नहीं किया। देवराज को शिवगण कैलाश ले गए और स्वयं भगवान शिव के चरणों में सौंप दिया। सौनक जी बोले, हे सूत जी, धन्य है भगवान शिव की करुणा, उनकी कृपा असीम है। मैं कृतार्थ हो गया यह कथा सुनकर। कृपा कर और भी ऐसी अमूल्य कथाएं सुनाइए जिनसे मेरा मन सदा शिव भक्ति में रमन करता रहे। तो प्रिय भक्तों, आपने सुना शिव पुराण की यह चमत्कारी कथा, कैसे देवराज जैसे महापापी को भी भगवान शिव की कथा का श्रवण करके मोक्ष प्राप्त हो गया। यह कथा में यही शिक्षा देती है कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से शिव कथा सुनता है उसका उद्धार निश्चित है। तो आप भी इस श्रावण मास में या जीवन के किसी भी क्षण में शिव का नाम जाप कीजिए, शिव पुराण पढ़िए, शिव की कथा सुनिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी और दिव्य कथाएं पहुंचती रहें। आपका दिन मंगलमय हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।